हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे UP SSC फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ मेल एंड फीमेल। आप सभी ने देखा होगा, अंकित भाटी जो सर हैं उन्होंने जो कट ऑफ बताई है वो थोड़ा हाई बताई है। देख सकते हैं जनरल में जो है 138, OBC में बताई थी उन्होंने 133 और SC 120 और ST जो है वो बताई है उन्होंने 110। तो आपने कट ऑफ देखी होगी सर की जो है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ बताई है वो 2018 का जो डाटा है वो लिया गया है इसमें। चलिए देखते हैं हम। एक वीडियो है वह देखिए आप। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो है आपकी दौड़ है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि दौड़ आपकी जो है 25 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, और 10 किलो वजन लेकर आपको जो है करना होगा ये दौड़, जो कि ये आसान चीज़ नहीं है, मतलब कि हलवा नहीं है कि जो परोसा और जो है खा लिया। बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। इसका जो सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है दौड़ का ही होता है। फ्रेंड्स, पेपर से महत्वपूर्ण इसकी दौड़ ही होती है, जो कि 25 किलोमीटर दौड़ में ज़्यादा पढ़ने वाले के जो है चक्कर खा खा के गिर जाए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुमान है ये। जो फिजिकली जो फिट हैं वही जो है इसको कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें मेल हाइट और फीमेल हाइट, तो फ्रेंड्स इसमें जो है 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि मेल की। और फीमेल की हाइट अगर देखी जाए तो 152 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। ओके। और अगर बात करें मेल ST हाइट और फीमेल ST हाइट, यानी कि मेल की जो ST में मेल हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर और जो ST में फीमेल हैं उनकी हाइट देखी जाए तो 140 सेंटीमीटर, यानी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से जो है सर्च करके जो है यहाँ आपको दिखा रही हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें कितनी वैकेंसी थी और कितने पोस्ट थी। तो देखिए 2016 में जो है फॉर्म भरे गए थे इसके, और 2018 में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2 साल का गैप। और इसमें जो है आपका जो है 3 साल का गैप था, क्योंकि आपके 2019 में फॉर्म भरे गए थे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 2018 की। तो पहले क्या स्थिति रही, यानी कि फ्रेंड्स 2016 में आपकी वैकेंसी आई थी और 2018 में आपका पेपर हुआ था। और दोस्तों, टोटल पोस्ट जो थी आपकी 664 पिछले वाले एग्ज़ाम में थी, और फॉर्म आपके भरे गए थे 4,84,000 पिछली बार भरे गए थे, जो कि 2016 में। और अब जो आपके भरे गए हैं 4,81,000 पिछले वाले में भरे गए थे ये, और इस बार का मैंने आपको बता दिया है 4,81,000। ओके। और अगर पिछली बार वैकेंसी थी तो 664 थी वैकेंसी, और इस बार जो है 655, मतलब लगभग बराबर ही मानिए आप जो है। और अटेंडेंस की बात करें हम, कितनी रही थी पिछली बार, तो 43% रही थी। और फ्रेंड्स इस बार 50% ही, यानी कि कम ही रहने वाली है इससे भी, बल्कि इससे कम रहेगी। और फ्रेंड्स 3 साल का गैप जो है इस पेपर में आपका रहा है। 2019 में ये वैकेंसी आई थी जो आपने पेपर दिया है, और मतलब कि 2022 में आपका पेपर हुआ। फ्रेंड्स, अब हम मार्क्स की बात करें तो 180 नंबर का आपका पेपर हुआ था पिछली बार, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू था। और एक बात और, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, और इस बार नेगेटिव मार्किंग है। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग है। ओके फ्रेंड्स, फ़र्क तो पड़ने वाला है इस बार। पिछली बार जो है 664 वैकेंसी थी, और सिलेक्ट जो हुए थे आपके 3,576 सिलेक्ट हुए थे, यानी कि बस 5 गुना ही लोग जो है सिलेक्ट किए जाते। ओके। जब आपका 2018 में पेपर हुआ था तो उस समय जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी 132 गई थी। ओके फ्रेंड्स,
132 आपकी कट ऑफ गई थी। और मैं यहाँ पर आपको 2018 की बात बता रही हूँ, 132 कट ऑफ थी। तो अब आप समझ सकते हैं उसी हिसाब से इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। देखिए अगर हम बात करें हिंदी की, तो फ्रेंड्स जो हिंदी थी, हिंदी को हम यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सरल नहीं कह सकते हैं। अब देखिए हिंदी में 80 क्वेश्चंस थे। तो देखिए 80 में से हमको ऐसा लगा था कि 15-20 सवाल जो थे वो टफ थे, और जो ज़्यादा ही मेहनती स्टूडेंट होंगे उनको भी जो है 15 सवाल तो जो है कम से कम जो टफ लगे होंगे। जैसे पर्यायवाची में जो था पूछा गए थे, और चेहरे वाला और एकानन करके था। ऐसे ही थोड़े से कुछ जो प्रश्न थे वो थोड़े से कठिन थे। मतलब कि हिंदी का जो लेवल था फॉरेस्ट गार्ड में, उसका लेवल ठीक ठाक था। मतलब ये नहीं कह सकती कि पेपर जो है वो सरल था। जैसे कि लेखपाल की हिंदी थी सरल थी, तो अगर हिंदी का जो एनालाइज करें तो जो है हिंदी जो है बहुत ज़्यादा सरल नहीं बोल सकते हम फॉरेस्ट गार्ड की। ओके, अब हम बात करें जीएस की, तो देखिए इसमें जो है करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जीएस जो है वो सरल नहीं थी। जैसा कि लेखपाल का जो था पेपर, उसमें सोच समझकर आपने देखा होगा कि उसमें जो है सरल थी जीएस जो है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था इसमें। यानी कि जीएस मध्यम थी, ना कठिन और ना ही सरल। हिस्ट्री के सवाल थे ठीक ठाक थे, और यानी कि बेसिक सवाल थे। और करंट अफेयर्स जो थी वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी, मतलब कि न्यू करंट अफेयर्स थी। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो फ्रेंड्स रीजनिंग जो था वो भी मध्यम ही था। यानी कि कुछ सवाल जो थे मैथ के भी पूछ लिए गए थे, और सवाल निकालते रहो और निकलते रहेंगे, इस तरह की रीजनिंग थी। यानी कि रीजनिंग अच्छी थी, इस तरह से हम कह सकते हैं रीजनिंग भी मध्यम थी। तो अब हम बात करें दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था वो जो था मॉडरेट लेवल का था। ओके, फॉरेस्ट गार्ड में जो है टोटल पोस्ट हैं आपकी 655, जैसा कि आप सभी को पता होगा। देखिए 655 के लिए जो है फॉर्म पड़े थे वो हैं 4,80,000 यानी 81,000, 4,81,000 के समथिंग, ओके, के आसपास हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 50% की जो है उपस्थिति आपकी कम से कम मान सकते हैं। 55 भी बैठ जाए वो भी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, सॉरी 50 आप मान के चलिए कितनी उपस्थिति थी। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो देखिए ये जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ, इससे थोड़ी ऊपर नीचे कट ऑफ आपकी रह सकती है। देखिए प्रश्न थे आपके 200। अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं यहाँ कट ऑफ मेल फीमेल दोनों की बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं हम कट ऑफ क्या रहने वाली है इसकी। जनरल में अगर 130 प्लस अटैम्प्ट किए हैं आपने, तो आप जो है श्योर हो जाइए कि हो जाएगा। और ओबीसी में 125, एससी में 118 और एसटी में 100 प्लस ही करके चलिए, माइनस तो होगा ही नहीं इसमें। और ईडब्ल्यूएस 120 प्लस। जनरल का जो है वो काट पीट के 130 जा रही है। तो देखिए जनरल के जो फ्रेंड्स हैं वो 130 प्लस हैं, तो वह सेफ़ हैं और वह जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आपको फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करना होगा अब, यानी कि थोड़ी थोड़ी शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वैसे रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। लेखपाल का रिज़ल्ट जो है नवंबर में आने की संभावना है उसकी। लेखपाल का रिज़ल्ट जो है नवंबर में आएगा। तो देखिए इसका जो है दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ओके, आराम से थोड़ा थोड़ा करते रहिए ताकि जो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो वह 125 प्लस, तो वह सिलेक्ट होने के पूरे चांस हैं उनके। एससी में 118 और एसटी 100 प्लस 5 कर लीजिए। तो देखिए अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो देखिए जब फ्रेंड्स फॉर्म भरा गया था तो कई जो है फ्रेंड्स ने ईडब्ल्यूएस लगाया था और कई फ्रेंड्स ने ईडब्ल्यूएस जो है नहीं लगाया था, और कुछ को पता ही नहीं था कि इसमें जो है ईडब्ल्यूएस जो है एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए
हम आपको बताना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन जो है, जो नोटिफिकेशन में जो है वो साफ साफ लिखा था कि EWS को 10% आरक्षण इसमें दिया जाएगा। हालांकि उसमें जो है सीटें नहीं मतलब बांटी नहीं गई थी सीटें, पर उस पर जो है साफ साफ एकदम लिखा हुआ था कि EWS को 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फीमेल कट ऑफ की, क्योंकि हमने जब मेल कट ऑफ जानी है तो फीमेल कट ऑफ जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, चलो हम जान लेते हैं क्या है। जो भी मेरी दीदी फ्रेंड्स बहन हैं जो भी जनरल में हैं, अगर उनके 120 प्लस करके आई हैं वह, तो देखिए वह फिजिकल के लिए तैयारी जो है शुरू कर सकती हैं अपनी। फिजिकल बहुत टफ होता है, ये मेरा मानना है। आप लोगों का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपको जो है 14 किलोमीटर चलना है, मतलब दौड़ना है। देखिए, जैसा कि अगर 300 लोग दौड़ते हैं तो उसमें से 30 या 35 जो है वो निकाल पाते हैं फिजिकल। पिछली बार का मैं बता रही हूँ, ऐसा ही हुआ था। पिछली बार बनरक्षक में ऐसा ही हुआ था। ओके। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें OBC की, तो OBC में फीमेल में 115 प्लस पर, और जो है SC की बात करें तो 105 प्लस जो है +5 ही करके चलिए आप, क्योंकि पिछली बार की मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ, जो कि 2016 में वैकेंसी आई थी और 2018 में उसका पेपर हुआ था। उसको देखेंगे तो आप इस कट ऑफ में जो है आप 5 मतलब प्लस ही करोगे। और ST की बात करें तो 90 प्लस, और EWS की बात करें तो 122 प्लस आने हैं। तो देखिए, एक बात तो है, एक बात आप सुन लीजिए, UPSSC जो हो सकता है कि लड़कियों की सिंगल कट ऑफ ले आए, या हो सकता है अलग अलग कट ऑफ ले आए। तो देखिए, UPSSC के ऊपर है कि वो सिर्फ जो है गर्ल्स के कोटा में जो है आरक्षण देना चाहता है, या जो लड़कियों की कोटा के साथ साथ जो है जनरल, OBC, SC, ST अलग अलग जो है आरक्षण देना चाहता है। उस हिसाब से वह कट ऑफ लगाएं। इतिहास रहा है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद कह सकते हैं आप इसको। आज तक कट ऑफ कभी बेकार नहीं गई, कभी कट ऑफ बेकार नहीं गई। तो आज फिर से वही चीज साबित होती है। पता है, जब वीडियो बनाई थी अंकित भैया ने वीडियो बनाई, तो लोगों ने बोला, अरे सर जी इतनी हाई मेरिट इसलिए बता रहे हो कि आपका, ताकि आने वाला कोर्स लेखपाल का बिक पाए और बच्चे लेखपाल का कोर्स खरीद लें, ये सोचकर कि हमारा अब तो UPSI में नहीं होगा। जुबान पे ताला लग गया आज बच्चों के, है ना। और बच्चे क्या, अपना बच्चा तो विश्वास करता है, ये मैन्युपुलेटेड बच्चा रहता है जो ये प्रतिद्वंदिता मान लेता है। प्रतिद्वंदिता, जैसे पार्टीज को नहीं चुन लेते लोग कि ये समाजवादी पार्टी मेरी है, बहुजन समाजवादी पार्टी मेरी है, उनको नहीं पता वो सब एक हैं। आपने बेवजह किसी एक के फेवर में अपना नुकसान कर लिया, है ना। तो बच्चे याद रख लेना, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। और कल से अब तक हजारों मैसेज आ चुके हैं, हजारों मैसेज, ठीक है। और हजारों मैसेज किस बात के हैं? UPSI में सिलेक्शन के।